हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, नाउन्स। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज नाउन? A noun is a naming word that is used to name living beings, places, things, ideas, and feelings. Student, लिविंग बींग्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स के नेम को नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ क्लेवर बॉय, हिज ऑनेस्टी इम्प्रेसेस एवरीबडी। In the given sentences, John, boy, honesty, all these are nouns. Words like man, lady, Shruti, Lucknow, post office, wood, air force, sorrow, all these are also nouns. A noun is the name of a person, place, animal or thing. It also names an idea or feeling. Students, संज्ञा जो है, noun means संज्ञा। संज्ञा जो है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम तो हो ही सकती है, साथ ही साथ आइडियाज और फीलिंग्स ये भी क्या हैं? नाउन्स हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स। स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ नाउन्स में हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सीखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। Nouns that name persons, places और objects of the same kind are common noun. Student, जो same kind के persons, places और objects होते हैं उनके लिए जो सामान्य रूप से नेम यूज़ किया जाता है वो common noun होता है। A common noun is a word that doesn't refer to any particular person, place or thing. कॉमन नाउन जो है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इट गिव्स अ कॉमन नेम टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम काइंड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पर्सन्स हैं या प्लेसेस हैं, उनके लिए जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। वर्ड्स लाइक बुक, पेन, पेंसिल, बॉय, रिवर, माउंटेन, टाउन, विलेज, ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि हम इन्हें जो है कॉमन रूप से यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन्स दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। पर्टिकुलर नेम, प्लेसेस के, पर्सन्स के, ऑब्जेक्ट्स के जो पर्टिकुलर नेम यूज किए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। समटाइम्स वी गिव नेम्स टू पेट्स ऑल्सो। कई बार तो हम अपने पेट का भी पर्टिकुलर नेम रखते हैं ना। दैट्स वाई जो हम नेम रखेंगे अपने पेट का वो भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, एज लाइक किट्टी, टॉमी। ओके, वर्ड्स लाइक नाउन्स लाइक सचिन तेंदुलकर, मुंबई, इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पार्क स्ट्रीट, गोवा, ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स। स्टूडेंट्स, रिमेंबर कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड। जो कॉमन नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होती। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं वो सभी की सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूहवाचक संज्ञा, एज लाइक टीम, बंच, आर्मी, है ना। एंड स्टूडेंट्स, नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप or a class of similar things or persons taken together and spoken of as one whole are called collective nouns. Means to say, वे शब्द जो एक ही प्रकार के persons, animals, objects आदि जो कि प्रॉपर कलेक्शन में हैं, प्रॉपर ग्रुप में हैं के बारे में बताते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, for example, army, herd, fleet, bunch, pack, all these are collective noun. Student, collective nouns are treated as single unit
मीन्स टू से जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं हम उन्हें सिंगल काउंट करते हैं. ओके, दे कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. इन्हें कॉमन नाउन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है. दे आर नेमिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर मैनी एनिमल्स, थिंग्स, पर्सन्स एंड प्लेसेस टेकन टुगेदर एज यूनिट्स. ये जो ऐसे नेम होती हैं, ये ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो बहुत सारे एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन, प्लेसेस जो कि जिन्हें हम एक यूनिट के रूप में काउंट कर रहे हैं उनके लिए यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लॉक ऑफ शीप, अ सूट ऑफ रूम्स, सेम लाइक अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ कीज, a pack of dogs and an army of soldiers. Students, all these are collective noun. क्यों है ये कलेक्टिव? क्योंकि ये पूरे ग्रुप को या फिर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है. ओके स्टूडेंट, और रिमेंबर वन थिंग, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सिंगल यूनिट में काउंट की जाती हैं. नाउ नेक्स्ट, मटीरियल नाउन्स. नाउन्स दैट नेम materials or substances that we see and touch or are ingredients for making things are called material nouns. Students, material nouns के अंदर वो material, वो substances आते हैं जिन्हें हम आगे कुछ और बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनसे आगे नई चीज़ें बनाई जाती है, नई थिंग्स बनाई जाती हैं, वो सभी की सभी क्या होती हैं? मटीरियल नाउन होती हैं. मीन्स टू से ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे अन्य कोई और वस्तु बनाई जा सकती है उन्हें हम मटीरियल नाउन कहते हैं. एज लाइक गोल्ड, स्टील, कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट, ऑल दीज आर मटीरियल नाउन्स. जैसे कि गोल्ड इज यूज्ड फॉर टू मेक ऑर्नामेंट्स, स्टील इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. सो स्टूडेंट, कॉल, कॉपर, आयरन, ये चीज़ें भी क्या हैं? आगे कुछ और बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है. तो जिन मटेरियल्स का यूज़ जो है किसी आगे कुछ और बनाने के लिए किया जाता है उन्हें हम मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करते हैं. मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. रिमेंबर स्टूडेंट, मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होती हैं. एंड नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर देम. इनसे पहले कोई आर्टिकल, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स हैं. तो मटेरियल नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास. स्टूडेंट, यहाँ जो विंडो ग्लास से बनी है, मीन्स टू से वो ग्लास, वो कांच जो विंडो बनाने के लिए यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ उस कांच की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल नाउन है. सेकेंड सेंटेंस, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. स्टूडेंट, यहाँ जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं ये वो ग्लास है जिसे हम वाटर ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ग्लास यूज़ हुआ है वो कॉमन नाउन है. ओके, क्योंकि ये एज ए मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा ना, इस ग्लास से तो आगे कुछ नहीं बन रहा. लेकिन जो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर ग्लास है यानी कि कांच है, उससे विंडो बनी है, उससे आगे बहुत सारी और भी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो वो ग्लास क्या है? हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ग्लास यूज़ हुआ है वो मटीरियल नाउन है, और जो सेकेंड एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है वो क्या है? कॉमन नाउन है. एंड स्टूडेंट, रिमेंबर, a material noun becomes a common noun when there is an article before it or if the noun is in the plural form. Student, remember कि अगर material noun से पहले कोई article आ जाता है, मीन्स टू से ए एंड द आ जाता है, या फिर मटीरियल नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रही है, बहुवचन के रूप में यूज़ हो रही है, तो वो मटीरियल नाउन नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन बन जाएगी. तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है. अगर आपके सेंटेंसेस के अंदर मटीरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल दिया गया है या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है, तो आप उसे मटीरियल नाउन नहीं राइट करेंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉमन नाउन बन जाएगी. जैसे ही मटीरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल आया या फिर उसकी प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई तो वो मटीरियल नाउन ना होकर कॉमन नाउन हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. नाउन्स that name ideas or concepts, quality, feelings, some state or a thing which cannot be touched or seen are called abstract nouns. Means to say, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था, दशा, कार्य या विचार का पता लगे और उसे ना तो देखा जा सके ना ही टच किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, ओके, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वीटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हीट, लव, एंगर, हाइट,
ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वन कैन सी एन एंग्री पर्सन, हम एंग्री पर्सन को देख सकते हैं. और थिंक ऑफ ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी के बारे में सोच भी सकते हैं. बट कैन नीदर टच और सी एंगर और ऑनेस्टी, हम कभी भी गुस्से को या ऑनेस्टी को ना तो टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं. दैट्स वाई दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं. वी कैन जस्ट फील दैम, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीड इज नॉट गुड. स्टूडेंट हेयर ग्रीड, जो ग्रीड है यहाँ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज ग्रीड को हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम उसे सी कर सकते हैं. वी जस्ट फील इट, हम उसे फील कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाई जाती हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सिलेबल्स लाइक आर वाई, एन ई डबल एस, SHIP and so on at the end of the original words. ओरिजिनल वर्ड्स के एंड में हम RY NESS यानी कि नेस एंड शिप एक्सेट्रा वर्ड्स लगाकर हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है फॉर्म कर सकते हैं. एज लाइक ब्रेव के अंदर अगर हम RY ऐड कर दें, ब्रेव प्लस RY ब्रेवरी हो जाएगा. नाउ ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लॉनली प्लस नेस, लॉनलीनेस, तो स्टूडेंट लॉनलीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप, सो स्टूडेंट फ्रेंडशिप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. हील प्लस TH, यहाँ हेल्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ग्रेट प्लस नेस, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इक्वल प्लस ITY, इक्वलिटी, इक्वलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जाती हैं. एज लाइक स्टूडेंट सी स्टडी, स्टूडेंट कॉमन नाउन है बट स्टडी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एनिमी टू एनिमिटी, यहाँ एनिमिटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सर्वेंट टू सर्विस, सर्विस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फेस्टिवल टू फेस्टिविटी, फेस्टिविटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर. फ्रॉम एडजेक्टिव्स, किस तरह से एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं. काइंड टू काइंडनेस, काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एबल टू एबिलिटी, कॉन्फिडेंट टू कॉन्फिडेंस, जेनेरस टू जेनेरोसिटी. एंड फ्रॉम वर्ब्स, कि वर्ब से किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं. ग्रो टू ग्रोथ, पनिश टू पनिशमेंट, स्टूडेंट हेयर पनिशमेंट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लर्न टू लर्निंग, तो लर्निंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन्वेंट टू इन्वेंशन, इन्वेंशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप स्टूडेंट इट्स क्लियर टू यू नाउ. Students, we have already discussed about nouns and kinds of nouns. Let's take quick revision. Common nouns name persons, places or objects of the same kind like pen, pencil. Same kind के जो persons, objects और places होते हैं उनके लिए जो commonly word यूज़ किए जाते हैं, commonly noun यूज़ किए जाते हैं, उन्हें common noun कहते हैं. as like pencil, pen, boy, etc. Proper nouns name any specific people, things, places or organizations like Bengaluru, the statesman. Student, proper noun जो है specific name होते हैं peoples, things, places और organization के specific names, जो विशेष नाम दिए जाते हैं उन्हें proper nouns कहा जाता है. जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया बेंगलुरु, सचिन तेंदुलकर etc. Collective nouns names a group or a class of similar things or persons taken together and spoken of as one whole like crowd, group, flock. यानी कि जो समूह के लिए सेम काइंड के जो persons, places और objects होती हैं उन सभी के समूह के लिए, उन सभी के ग्रुप के लिए जो नेम यूज़ किया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. लाइक क्राउड, ग्रुप, फ्लॉक एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम आइडियाज और कंसेप्ट्स, क्वालिटी, फीलिंग्स, some state or a thing which cannot be touched or seen. all ideas, feelings, qualities, ये सभी क्या हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. ओके स्टूडेंट, एज लाइक हेटेड, किंगडम एक्सेट्रा. और जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करनी है तो हम जो ओरिजिनल वर्ड है उसके बाद RY, नेस या शिप इसी तरह के वर्ड्स लगाकर हम जो हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो वर्ब से भी, कॉमन नाउन से भी फॉर्म की जा सकती हैं। आई होप स्टूडेंट इट्स क्लियर टू यू नाउ। इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।